और ये हो चुका है हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी। गाजर का हलवा जो हर्षिता के घर से आया था, लेफ्ट ओवर सब्जी और रोटी सेकी है मैंने। इस पर लगाया मैंने घी। लो और कू क्या खा रही है? कू का आज सुबह से दूध नहीं आया है तो मैंने इसको ऑमलेट ही बना के दे दिया है। हेलो बोलो, हेलो जय करो सबको, नमस्ते, हाथ जोड़ के नमस्ते करो। कुहू से नमस्ते। कहाँ खो गए हो? खाओ, चलो फटाफट खाओ अपना ब्रेकफास्ट। और मेरे लिए बन रहा है ऑमलेट। मुझे ऑमलेट पसंद है और ये ना मुझे ऐसे ऑमलेट अच्छे लगते हैं, प्याज टमाटर को ऐसे कटे हुए। हस्बैंड से मैंने पूछा था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे सब्जी दे दो, मैं ऑमलेट नहीं खाऊंगा, तो मैं अपने लिए ऑमलेट बना रही हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधिकास लाइफ एंड लिविंग। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 9:30। हस्बैंड चले गए हैं शॉप पर और ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने उनको करा दिया है। मैंने भी कर लिया है आज जल्दी ब्रेकफास्ट और कुहू ने भी कर लिया है। और दूध आया नहीं था, हमको ऐसा लग रहा था, बट दूध ना आ चुका था। एक्चुअली क्या हुआ, नीचे ना गेट पे लॉक लगा हुआ था, तो फिर जो दूध वाले भैया हैं उन्होंने ना गेट के ऊपर जो मतलब साइड में पिलर होते हैं ना, उसके ऊपर ही बॉटल रख दी थी दूध की। और मैं टेंशन में हो गई, मैंने पता नहीं क्या हो गया, आज दूध ही नहीं आया, दूध ही नहीं आया। तो फिर डायरेक्ट मैंने कुहू को ऑमलेट दे दिया था और वैसे उसने खा लिया था, थोड़ा सा बचा दिया था कुहू ने। तो अब मैं कर रही हूँ झाड़ू पोछा। और हाँ, हस्बैंड थोड़ा रात को ना लेट आए थे, तो फिर मैं सो ही गई थी। फिर मैं बाद में उठी जब उन्होंने मुझे कॉल करी कि दरवाज़ा खोल दो। तो बस फिर हस्बैंड भी आज थोड़ा लेट उठे, 9 बजे उठे थे वो, क्योंकि नींद उनकी पूरी नहीं हो रखी थी। ड्राइव करके आए ना, तो उससे इंसान थक भी जाता है और फिर रात की नींद तो रात की होती है। और कुहू ने भी भाई 2:30 बजे तक सोने नहीं दिया, पता नहीं इससे क्या हो गया था। या तो ये लेट सोई, ये सोई थी 7 बजे तक कल शाम को, तो फिर ये लेट उठी थी, तो फिर उस वजह से ये 2:30 बजे सोई है मैडम। इसने सोने ही नहीं दिया भाई मुझे, और मुझे इतनी तेज़ नींद आ रही थी ना, बहुत गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि दिन भर के थक जाते हैं। अब बच्चे तो अपनी नींद बीच में नैप लेके कर लेते हैं कंप्लीट, बट मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, बट ये सोने नहीं दे रही थी। तो बस अब मेरा घर का सारा काम हो रहा है, हो नहीं चुका है, थोड़ा हो रहा है, मैं भूलने जा रही थी, हो चुका है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया, अब मैं पोछा लगा रही हूँ फटाफट से। और कपड़े जो मैंने कल धुले थे वो मैंने अभी ड्रेन किए, तो मैं अभी अब छत पे जाऊँगी पोछा लगा के कपड़े सुखाने। और ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, आज तो सब कुछ जल्दी हो गया, क्योंकि हस्बैंड को ना बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने फिर पहले उनको वही दिया, नाश्ता वगैरह करा, झाड़ू पोछा नहीं किया है। तो बस आज झाड़ू पोछा करना है मुझे, और आज कुहू को भी नहलाना है, इसे नहलाऊंगी मैं तो अपना मैंने हेड वॉश कर लिया था, और मैं देखती हूँ अगर नहाऊंगी तो, क्योंकि ठंड बहुत है। और थोड़ी तबीयत से भी ख़राब हो रही है। हाँ बेटा, क्या हुआ? हेलो करो, ये देखो पैर ऊपर करोगी। तो मैं कह रही थी कि आज मेरा काम ना जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आज कपड़े नहीं धोने, ज़्यादा टाइम ना कपड़ों में ही लगता है। मैंने कल धो लिए थे कपड़े, और तो आज कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं, एक आध जोड़ी कुहू के, ये वो मैं फिर कल ही धोंगी, और बेडशीट वगैरह भी कल ही चेंज करूँगी, और शावर लूँगी बस मैं पोछा लगाने के बाद। और फिर कुहू के लिए मैं दिन का लंच रेडी करूँगी, पहले से दूध पिला दूँगी एक बार। और फिर कुहू को भी नहलाना है आज मैंने, और आज मौसम भी अच्छा हो रखा है, धूप हो रखी है। तो ठीक है, मैं फटाफट से पोछा लगाती हूँ। और ये देखो कपड़े सुखा दिए हैं मैंने। और यहाँ सामने ना बहुत ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है फिनिशिंग का। शायद इनको 14 जनवरी में जो संक्रांति आती है, तब से हमारे सारे त्यौहार वगैरह खुल जाते हैं, तो शायद उसमें इनको इनॉग्रेशन करना है। तो बिल्कुल फुल स्पीड में काम चल रहा है, पूरे घर वाले लग रखे हैं पेंटर्स के साथ। और कपड़े कुहू नीचे हैं। और देखो मौसम, मतलब धूप तो अच्छी है बट साफ़ नहीं हो रखा है मौसम, पहाड़ ना ठीक से दिख नहीं रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। गाइस बज चुके हैं 11:30 और हम आ गए हैं कहाँ? आरती के घर। और आज हम कर रहे हैं चकोतरा पार्टी। माल्टा तो आया नहीं रीना माल्टा लाई नहीं, तो हमने सोचा फिर चकोतरे रखे हुए थे, तो फिर हम चकोतरे ही सांझ लेते हैं। चलो तो ये मिलिए फिर। हेलो गाइस, कविता, हेलो गाइस, और ये नीलम, हेलो, आजा बैठना। और ये है कुहू, ये माल्टा ऐसा होता है, और ये मैं हूँ, ये चकोतरा है, माल्टा तो आया ही नहीं है। तो चलो ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारी इस पार्टी को।
धूप बहुत हो रही है तो ठीक से दिख नहीं रही है। यहाँ पर हमारी खूब हंसी मजाक चल रही है, गप्पे वगैरह। हम लोग जितनी भी फ्रेंड्स हैं सब महीने में 1-2 बार ना गेट टुगेदर कर लेते हैं। उससे ना मतलब लाइफ में जो स्ट्रेस है एक तो वो आपका कम हो जाता है और थोड़ा माइंड ना फ्रेश हो जाता है, क्योंकि घर के काम तो लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाले लेडीज़ के, वो हमेशा लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो इस तरह हम लोग खूब सारी गप्पे कर रहे थे। और इस पे ना हमने चकोतरे में जो है पहाड़ी लूण मिलाया है। पहाड़ी लूण मीन्स कि जो लहसुन होता है और जो पहले मोटे वाले डेले वाले नमक होते थे उनको पीस के ना पहाड़ी लूण बनाया जाता है, और साथ में हरी मिर्च और धनिया की चटनी और थोड़ा सा चीनी मिलाया था, और ये बहुत टेस्टी बना था। और ये चीज़ें ना ऐसी धूप में और खूब सारे लोगों के साथ खाने में ना मज़ा आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही गेट टुगेदर ना करते रहते हैं आपस में फ्रेंड वगैरह। उससे क्या है कि थोड़ा मतलब मन अच्छा सा हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। दोस्तों शाम के बज चुके 5:30 और कुहू सो के उठ गई है। हम आ गए थे आरती के घर से कितने 2 बजे आ गए थे, हम 2-2:30 बजे आए थे। और फिर उसके बाद मैंने लंच वगैरह किया था, थोड़ा सा पेट तो भर ही गया था हमारा चकोतरा खा के, और थोड़ा सा पिज़्ज़ा वगैरह भी खा लिया था हमने। तो थोड़ा सा हल्का सा 1-2 रोटी खाई थी मैंने, और फिर उसके बाद कुहू सो गई थी। कुहू को भी खाना खिला दिया था, फिर दूध भी पिया कुहू ने। और अब कुहू क्या कर रही है, अब कुहू चॉकलेट खा रही है। और एक बार मैं आपको फेस दिखाती हूँ कुहू का कैसा कर रखा है इसने अपना फेस। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो? ऐसे खाते हो चॉकलेट? पूरी चॉकलेट मेल्ट हो गई है और वो अब निकाल के खा रही है फिंगर से। क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? स्टाइल मार रहे हो? ये कुहू की चुटिया बना रखी है मैंने छोटी छोटी सी प्याली सी लग रही मेरे बच्चे की चुटिया ना। मेरे मत लगाओ। यम्मी कैसा है, कैसा है टेस्ट कुहू, कैसा है टेस्ट? यम्मी। दोस्तों शाम के बज चुके हैं 5:45 और मैं हो गई रेडी। मैं जा रही हूँ हर्षिता के साथ। आज यहाँ ना वो लगती है पीठ कहते हैं, हम मंडी टाइप की लगती है, सो वहाँ थोड़ी सब्जी वगैरह सब कुछ सस्ती मिलती है। तो हर्षिता और मैंने संडे को प्लान बनाया था कि हम लोग चलेंगे। और बहुत तेज़ बहुत ठंडी हवा चल रही है। कुहू को बिल्कुल मैंने पैक कर दिया और मैं भी पैक हो गई हूँ। तो बस अब हम निकल रहे हैं, शंकर आ रहा है हमें लेने। तो मैं कुहू को छोड़ूंगी उसके पापा के पास, और मैं और हर्षिता जाएंगे स्कूटी में। और आज हम बहुत सारा सामान लेके आएंगे, तो मैं दिखाऊंगी आपको, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दिखाऊंगी आपको। मंडी जो है यहाँ पर तुन वाला पड़ता है, वो कस्तूरी चौक नहीं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं ना हम, सरस्वतीपुरम से थोड़ा सा आगे पड़ता है, तुन वाला में ही आता है वो। हाँ तो फिर बस हम जाएंगे हर्षिता और मैं। और कुहू सो गई थी, फिर उठ गई, फिर उसके बाद मैंने इसको ना डायरेक्ट मैंने इसको डिनर ही करा दिया, क्योंकि फिर मैं वहाँ से आऊँगी और फिर पता नहीं ये खाएगी नहीं खाएगी। दूध तो ये पी लेती है बट खाने में थोड़ी दिक्कत करती है रात को, तो इसलिए मैंने इसको डिनर तो करा ही दिया है। और फिर वैसे भी अंधेरा हो ही गया है, तो इस वजह से कि जिससे इसका पेट भरा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मैं मिलूँगी आपको वहीं पर। और ये लेके आई हूँ मैं वहाँ से सब्जी और फ्रूट। सब्जी तो क्या, मुझे तो बस फ्रूट से मेरा दिल खुश हो गया। करेले मिले हैं बिल्कुल फ्रेश, 40 रुपये के जी। 40 रुपये के जी नहीं 40 रुपये के हाफ के जी, और बिल्कुल फ्रेश है। मतलब जैसे चाहिए ना मुझे सब्जी के लिए वैसे ही करेले, ये देखिए। तो बीच में ना वैसे आने लग गए थे थोड़े अजीब से, वो फिर मैंने लिए नहीं। यहाँ पर मतलब चौक से जब मैं लेती हूँ सब्ज़ी तो ये मुझे अच्छे लगे। और मतलब हर्षिता और मैंने क्या किया, हमने ज़्यादातर चीज़ें ना वैसे ही लिए जैसे सस्ती मिल रही थी, तो क्योंकि वो ज़्यादा ही दे रहे थे सस्ते में। जैसे प्याज 100 के 5 किलो थे प्याज, तो हमने 2 जगह करे हैं 2.5 के, मतलब 50-50 के। तो ये हमने फिर ऐसे लिए। आलू लिए हैं, और बीन्स ज़्यादा हो रही थी, वो कह रही थी इतना कोई खाता नहीं है, क्योंकि वो लोग 2 ही जने और हम भी 2 जने। तो हाफ़ के जी लिए हमने, शायद 20 रुपये के हाफ़ के जी थे, तो हमने हाफ़ जगह कर लिए। और टमाटर जो है 30 के 2 किलो मिल रहे थे, तो हमने 1-1 किलो लिए हैं। और टमाटर पहले भी था घर में, बट जो है ये काम आ जाएगा, मेरे हफ्ते भर की सब्ज़ी हो गई है। और आलू प्याज टमाटर तो एक्स्ट्रा ही चल जाएगा 1 हफ्ते से ज़्यादा। और लिए हैं हमने फ्रूट्स, 20 रुपये किलो बैंगन बिक रहे थे,
तो फिर मैंने 1 kg बैंगन लिया है, तो उसमें से आधा हर्षिता ने लिया है और आधा मैंने लिया है। और लौकी जो है 20 रुपये किलो मिली है ये। और लौकी ना मैंने इस बार काट के लिए, क्योंकि अभी पीछे मैंने आपको बताया था मैं 2-3 बार ना लौकी ला रही थी तो बिल्कुल ख़राब से निकल रही थी। और ये देखिए, और मुझे कुछ रेसिपी बनानी थी लौकी से, तो वो मैं अब बनाऊँगी। और ये देखिए बिल्कुल सही है अंदर से। तो 20 रुपये किलो लौकी मिली है। मतलब पहले मैंने एक जगह से ले ली थी 1 किलो, तो वो फिर हर्षिता मैंने हाफ कर दी थी। फिर मैंने दोबारा ली, क्योंकि ये तो मैंने कुहू के लिए, मतलब कुहू के अकॉर्डिंग ली थी कि जो अगर मैं उसके लिए खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ मिक्स वेज करके, उसके हिसाब से ली थी। तो फिर 2 मैंने घर के लिए एक्स्ट्रा। और भिंडी मिली है वहाँ पर 40 की, हाफ kg। तो मैंने 1 पाव लिए 20 की, क्योंकि हम 2 ही जने हैं। क्योंकि कभी कभी ना मेरा मन कर जाता है, और भिंडी हम दोनों को ही अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी और मुझे भी। बिल्कुल साफ़ है भिंडी, ऐसी नहीं है जैसे अभी तो बिना सीज़न नहीं है तो मुरझाई मिलती है। तो ये ठीक है भिंडी। और हमने गोभी और मटर लिए हैं 25-25 रुपये किलो, गोभी भी और मटर भी। और ये है अमरूद। अमरूद में क्या हुआ कि जब हम गए तो वहाँ पर 100 के 3 किलो मिल रहे थे। तो हर्षिता और मैंने मतलब उसने बोला दीदी ज़्यादा हो जाएंगे 1.5 किलो। तो हमने क्या किया, हमने ना फिर 50 के ले लिए। तो मतलब जितना भी आया 1.5 किलो में फिर हमने हाफ 2 जगह डिवाइड कर दिया। फिर बाद में हम जब दूसरी जगह गए ना अनार लेने, वहाँ पर बताओ क्या हुआ, वहाँ पर 100 के 4 किलो मिल रहे थे अमरूद। हमने चल कोई नहीं। और पपीता लिया हमने, पपीता हर्षिता के पास चला गया है, वो कल भिजवा देगी। क्योंकि हमने एक बड़ा पपीता ले लिया था 2 kg के आसपास, तो उससे कट करके देगी, क्योंकि फिर छोटे छोटे लेने के फ़ायदा नहीं था। और ये लिए हमने अनार, और है इसमें किन्नू जो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं तो फ्रूट्स को देख के बहुत खुश हूँ, क्योंकि फ्रूट्स मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये है। और ये भी हमने वैसे ही लिया है, मतलब कि 2 जगह डिवाइड कर दिया था, क्योंकि ऐसे में सस्ते मिल रहे थे। तो 2 जनों का जाने का ना ये फ़ायदा रहता है कि आप ना आराम से डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि वो देते नहीं है। और कुहू के लिए लिया है मैंने ये पजामा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब घर के लिए बहुत सही है। 100 रुपीज़ में, और इतना मोटा है, ये देखिए अंदर से वुलन वाला, और बहुत सही लगा है मुझे, बहुत सही, मतलब कपड़ा बहुत अच्छा है इसका। तो बस एक्चुअली लेना तो बहुत कुछ था मुझे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखी थी जो मुझे चाहिए थी। जैसे गरम मसाले थे, गरम मसाले मीन्स की जो खड़े मसाले, वो ना शॉप में एक तो जल्दी से मिलते नहीं है और बहुत महंगे मिलते हैं। तो वो ना दिख के ना फिर आपको, जब आप चीज़ें देखते हो तो आपको ज़्यादा याद आ जाता है कि मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। और कुछ ना वो भी थे रस वगैरह हाथ के, जो मतलब वैसे अच्छे वाले थे, दिख रहे थे मुझे। और हमें मोमो भी खाना था, जलेबी मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था। और थोड़ी वो इमली वाले दाने होते हैं ना, गोलियाँ, वो थी। बहुत कुछ लेना था बट कुछ भी नहीं ले पाई। तो कोई नहीं, मैं अब जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगी तभी ले पाऊंगी। और सब्ज़ी 1 हफ्ते की बहुत आ चुकी है हमारे लिए। और फ्रूट्स भी मेरा पूरा 1 हफ्ते का हिसाब बैठ चुका है, क्योंकि मुझे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अब देखो ये कुहू परेशान कर रही है कि सिट। तो बस ठीक है दोस्तों, यही है। और मैंने चटनी भी बनाई है दाल चावल के साथ। पहले मैं सोची थी ऑमलेट बना लूँगी, फिर मैंने सोचा चटनी खाने का बहुत मन करा, बहुत दिन से खाई थी। मैंने नीचे ना आंटी से ले लिए थे वो उसके पत्ते, लहसुन के पत्ते ले लिए थे, तो वो मिक्स करके और मतलब धनिया वगैरह मिक्स करके तब चटनी। 9:30 बज चुके हैं, हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो चुका है और क्लीनिंग वगैरह भी सब कंप्लीट हो चुकी है। एंड में मैंने जो मैं सब्जी और फ्रूट्स लेके आई थी मंडी से, वो अच्छे से वॉश करके रख दी है। और नेक्स्ट मॉर्निंग तक इनका सब पानी अच्छे से हट जाएगा, तो मैं इन्हें फिर अच्छे से पैक करके फ्रिज में स्टोर कर दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, इससे ना दोस्तों काम ना थोड़ा ईजी हो जाता है। जब हमें सब्ज़ी बनानी होती है तो तुरंत ना फ्रिज से निकाल के हम बना सकते हैं, वॉश करने का कोई झंझट नहीं रहता। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ना एक कढ़ाई में जो है बीन्स को डीप किया है। एक्चुअली इसमें ना कुछ पुरानी बीन्स भी है, वो थोड़ी मुरझा सी गई थी, तो मैं ऐसे करके ना थोड़ी फ्रेश हो जाएगी नेक्स्ट डे तक। तो बस अब मैं यहीं पे करती हूँ व्लॉग को एंड, और आपसे मिलती हूँ कल एक नए व्लॉग के साथ। और आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।